Which of the following statement correctly explains the strategic management? So strategic management provides a framework for major decisions. आज ही हमने पढ़ा था ये, तो सही बात है. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, आप ये देखो लॉन्जिविटी, ये भी सही बात है. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज एन इनएक्सपेंसिव प्रोसेस, गलत, गलत बात, ये बिल्कुल करेक्ट, ये तो गलत है. देन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर रिएक्टिव देन प्रोएक्टिव, बेकार की बात, स्वैप कर दो, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा. दिस मीन्स ओनली 1 and 2 इज करेक्ट, तो इसका आंसर ए. नहीं सी नहीं, ए हो जाएगा. आप देखो ये ओपोजिट हो जाएगा. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू बी रिएक्टिव या प्रोएक्टिव? प्रोएक्टिव. आप ये देखो ये मॉड्यूल के अंदर भी अपना प्रोविजन था जब हमने एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को पढ़ा था. आई थिंक इनिशियल्स में था. ये देखो, इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव रेदर देन रिएक्टिव. आप एक चीज अग्री करोगे, आप देखो हमने अभी 2 आरटीपी को देखा और पास्ट पेपर को देखा. आप मुझे बताओ क्या कुछ भी मॉड्यूल से बाहर आ रहा है? एवरीथिंग इज फ्रॉम द मॉड्यूल. अब आप अगर बताओ मैं मॉड्यूल को फिल्टर करके आपको मटेरियल दूं, तो आप बताओ कितना लॉस किसका है, आपका या मेरा? इट्स योर लॉस. मैं मतलब वैसे तो मेरा भी लॉस है, क्योंकि आप अगर क्लियर नहीं करोगे तो मेरा रिजल्ट भी खराब होगा. बट टीम जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, बट आप चेक करो, दैट्स द रीजन आई गो बाय द मॉड्यूल, बिकॉज इंस्टीट्यूट इसमें से पेपर बनाएगा, तो मैं क्यों इसको फिल्टर आउट करूँ और क्यों ना यही पढ़ा दूँ आप लोगों को. सो दिस इज हाउ इट गोज. ओके, फिर आप देखिए पॉइंट नंबर बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट which of the following is not true for the core competency? Core competency, it distinguishes a company competitively. सही बात है, yes or no? core competency में यही होता है, आप अपने competitor से अलग हो जाते हो, so ये तो valid है. then it is a source for competitive advantage, बिल्कुल correct, competitive advantage निकलता है core competency से है. it is an individual skill and a separate technique, गलत. आपको याद हो हमने चैप्टर 2 के अंदर पढ़ा था जब कोर कॉम्पिटेंसी, इट इज नॉट इंडिविजुअल. उस वक्त याद है मैंने बताया था विराट कोहली अकेला अच्छा टीम नहीं बना सकता. विराट कोहली एक अच्छा बैट्समैन भी चाहिए, बॉलर भी चाहिए, फील्डर भी चाहिए. सो ये वाला सीन आ गया यहाँ पे. सो इफ यू कैन कोरिलेट ना, कॉम्बिनेशन, बिल्कुल करेक्ट दिव्यांशी. तो अगर आपको वो सारे पॉइंट्स भी याद है, यू कैन इजीली गेट इट राइट. ऑल राइट, फिर आप ये देखिए, स्टेटमेंट दैट इज टिपिकली फोकस्ड ऑन प्रेजेंट बिजनेस स्कोप and broadly describes the organization's present capabilities, customer focus activities and business. अच्छा, ये अभी दिमाग नहीं लगाते, चैप्टर 3 से है आपका. ऑल राइट, अरेंज द डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी. अब आप देखो हमने पिछला आरटीपी पढ़ा था, रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी देखा था. अगर आपने पिछले आरटीपी में एबीसीडी पढ़ा तो आप इसका आंसर शायद नहीं कर पाओ, इफ आई एम जस्ट सेइंग. बट अगर आपने पिछले क्वेश्चन में रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी देखा तो मैंने आपको बोला था ना, आप इनको भी पढ़ोगे, आप इन सब चीज़ों को भी यहाँ पर चेक करते हो, इन सब चीज़ों को भी. तो आप यहाँ पर देखो सीक्वेंस क्या दिख रहा है, टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट और फिर लिक्विडेशन. सो लेट्स सी व्हाट इज द सीक्वेंस हियर. आप यहाँ पे बताइए, इनमें अरेंज द डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन, दिस. तो आप बताओ विच इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. आप मॉड्यूल में रेफर करो, आप मॉड्यूल को रेफर करके आंसर कर सकते हो. सो दिव्यांशी, हीरा, सूरज, मनीषा, सना, खुशी, सब ने डी बताया. देखो आप सबसे पहले क्या कोशिश करते हो कि आपको स्टेबिलिटी मिले. टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी में सबसे पहले आप स्टेबिलिटी की बात करते हो. स्टेबिलिटी के बाद में फिर आप क्या बोलते हो कि चलो स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा तो हम आगे टर्न अराउंड करते हैं, वो भी नहीं होता तो फिर डाइवेस्ट करते हैं और लास्ट में लिक्विडेशन. सो दिस इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी विच यू हैव. ओके, ई, best cost provider strategy is relating to providing customers more value for money by, कैसे, क्या करते हो? forget the options. आप मुझे बताओ क्या करते हो आप उसमें. वेरी गुड. यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, ये बोलता है लो कॉस्ट एंड लो क्वालिटी, तो इधर ये गलत हो गया. यहाँ पर हो जाता है जो करेक्ट आंसर होगा दैट यू आर प्रोवाइडिंग. ओके, तो ये आया लो कॉस्ट एंड बेटर क्वालिटी, सो बोथ आर करेक्ट. हाई कॉस्ट लो क्वालिटी में हाई कॉस्ट गलत, हाई कॉस्ट गलत, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया. ओके, फिर सप्लाई चेन रेफर्स टू द लिंकेज बिटवीन. सर हमारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, आप मुझे बताओ इसका क्या आंसर होगा. डी, सब कनेक्ट आ जाते हैं इसमें, राइट. ऑल राइट, पॉइंट नंबर जी, इसका आप बताइए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
true for strategic business unit? Which of the following is not true for the strategic business unit? It is relevant for multi-product, multi-business enterprise. Okay. It provides more control at the enterprise which has a centralized planning. ये थोड़ा गलत लग रहा है मेरे को. सेंट्रलाइज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं हो सकता, मोर कंट्रोल. एनीवे, जब इस तरह से आप अटको तो गो बाय ऑप्शंस. लेट्स सी अदर ऑप्शंस. अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हैज इट्स ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स, ये भी सही बात है. देन स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कैन बी क्रिएटेड फॉर यूनिट्स एट डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल लोकेशंस, ये भी करेक्ट है. हमने चेक किया था इंडियन रेलवेज का. अच्छा, ये वाले में क्या प्रॉब्लम है? तो इन सबको देखते हुए तो बी गलत लग रहा है, बट अब मुझे ए में प्रॉब्लम आ रहा है. क्या एसबीयू सिंगल प्रोडक्ट में आएगा? कैन एसबीयू कम फॉर सिंगल प्रोडक्ट? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, आंसर इज यस. इंडियन रेलवे सिंगल प्रोडक्ट है, राइट? आप चेक करो, सिंगल प्रोडक्ट में भी आ जाएगा. पर यहां पर उसने क्या बोला? इट इज रेलेवेंट फॉर मल्टी प्रोडक्ट दिस. अगर यहां पर वर्ड आ जाता इट इज रेलेवेंट ओनली फॉर मल्टी प्रोडक्ट मल्टी बिजनेस, तो ये गलत हो जाता. अगर यहां पर ओनली वर्ड आ जाता तो, राइट? तो यहां पर ओनली वर्ड नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि मल्टी प्रोडक्ट वाले के लिए ज्यादा रेलेवेंट होगा. तो यहां पर ये आंसर ही अपना गलत है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर विच इज नॉट ट्रू. नॉट ट्रू में तो यही आ रहा है. आप बताओ, इज दिस क्लियर? ओके, फिर आप देखो, स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन इज डिफिकल्ट. हालांकि हमने पढ़ा नहीं है, अटेम्प्ट कर सकते हो एक बार. मैं करेक्ट आंसर एक्सपेक्ट नहीं करता. 4 स्टेटमेंट है, ऑड मैन आउट पिकअप कर लो. इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर. सो इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर, दैट इज वाई स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन इज डिफिकल्ट. तो ये तो करेक्ट बात हो गया ना. There is a dramatic increase in the complexity, so it is difficult. It is difficult to predict future, so strategy evaluation is difficult. Firms have unlimited resources. मजाक लग रहा है क्या? हर कोई अंबानी है? No. Obsolescence is rapid. तो इन सब में देखो, अब आप चेक करो आपने कैसे आंसर किया. नहीं अपेक्षा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा. Obsolescence is rapid, that is why evaluation is difficult. Obsolescence is rapid मतलब काफी जल्दी आपके जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड हो रहे हैं. तो आप देखो ये सब बराबर लग रहा है. ये एक थोड़ा सा वाहियात स्टेटमेंट लगा. हाँ, सो यू गो बाय ऑप्शंस. देखो ये हमने चैप्टर अभी तक पढ़ा नहीं है, बट यू जस्ट गो बाय ऑप्शंस. सो इफ यू गो बाय ऑप्शंस, सी इज द मोस्ट इनकरेक्ट आंसर विच यू गेट, राइट? चलिए, आई, एक्विजिशन ऑफ अनदर ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज यूजिंग योर प्रोडक्ट, दैट वाज यूजिंग योर प्रोडक्ट इन देयर मैन्युफैक्चरिंग इज व्हाट? आप मुझे बताओ, क्या वो हॉरिजॉन्टल है? सबसे पहला तो ये गलत आंसर. हॉरिजॉन्टल तो हो ही नहीं सकता. कॉन्ग्लोमरेट भी नहीं हो सकता. करेक्ट. अब वो फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है? इट इज फॉरवर्ड, तो ये भी गलत हो गया. ओके, पोर्टर्स कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी कौन से लेवल पे आएगा? कौन से चैप्टर में पढ़ा है आपने उसको? आपका चैप्टर 4 या चैप्टर 5 या चैप्टर 6? कहाँ पढ़ा है आपने? 5 में. तो उठाकर यहीं चिपका दो. बताइए, करेक्ट? सो दिस इज देयर. ओके, चैप्टर 1 यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं. देखो यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं. रमेश शर्मा हैज 15 स्टोर्स सेलिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इन दिल्ली रीजन. सो 4 of these stores were opened in the last 3 years. He believes in managing strategically and enjoyed significant sales of refrigerator, television, washing machine, air conditioner till 4 years back. With the shift of purchases online store, the sales of his store has come down about 70% in last 4 years. Analyze the position of Ramesh Sharma in light of limitations of strategic management. मुझे लगता है ये जिसने भी ये आरटीपी बनाया है, तारक मेहता देखते हुए बनाया. ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टोरी हो गई कहीं पर भी.
अरे तुम लोगों के लिए एग्जाम्पल्स ढूंढते ढूंढते ना मैंने तारक मेहता का 2016 से लेके 2019 तक के सारे एपिसोड देख लिए। रेदर लास्ट एपिसोड जो 2020 का मार्च में आया था वहां तक का पहुंच गया, बस 19 के कुछ शुरू के 6 महीने के एपिसोड्स बचे हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही 2019 का हैप्पी न्यू ईयर मनाया था उन्होंने, राइट। तो बस 2019 के होली से 2019 के दिवाली तक का ही मेरा बचा हुआ है। अरे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बने। वो एक और मीम बना के भेजा था ना, स्टूडेंट्स हायर कोर्ट में, देखा कि नहीं तुम लोगों ने? Listen, friends, we have been waiting here for orchestra who will play Garba. And you know that Garba is a traditional folk form of music, Gujarati folk. And we don't think that you will be able to play Garba. गोकुलधाम सोसाइटी नवरात्रि गरबा, गरबा गुजराती नाचो इंग्लिश, तो इधर गरबा कैसे होएंगे? एनीवे आप ये चेक करके बताओ इसका आंसर आप क्या करोगे, क्या प्रॉब्लम है इधर? इसका स्टोर था ब्रिक एंड मोटार, राइट, और यहां से अचानक से ई कॉमर्स आ गया। एक्सटर्नल एनवायरमेंट, इंटरनल एनवायरमेंट, करेक्ट खुशी, दे आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अब वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को लेकर फॉलो करता है। यू रिमेंबर आज ही मैं आपको ये पॉइंट बता रहा था लिमिटेशंस के टाइम कि आपका जो पूरा स्ट्रेटेजी बनता है दैट इज बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, और अगर एक्सटर्नल एनवायरमेंट के फैक्टर्स में चेंज हो गया तो आपका स्ट्रेटेजी वॉइड एब इनिशियो बन जाएगा। तो यहां भी देखो वही हो रहा है। जस्ट सी चैप्टर 1, आप ये देखो आ गया, पहला पॉइंट ही मैंने यही बताया था, एनवायरमेंट, राइट। सो दिस इज व्हाट आप यहां पर लिखोगे, और उसके बाद में आप फिर क्या लिख दोगे, लिमिटेशंस ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। करेक्ट दिव्यांशी, एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स, टर्बुलेंट, डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड, चेंजेस हैपन रैपिडली, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ब्ला 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 ब्ला, और ये आपका आंसर, राइट। फिर आप देखिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन to work through changes in the environment to gain competitive advantage. In light of this statement, discuss the benefits. बिल्कुल ही मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एक जगह लिमिटेशंस और एक जगह आपको यहाँ पर बेनिफिट्स डिस्कस करने को बोला गया है। ओके आप बताइए, व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? श्रीधर who is running a medium sized cloth business in Panipat wishes to understand the driving force of trigger change. He sought advice from you and wishes to know the common driving force. चैप्टर 2 कहाँ आंसर मिलेगा इसका? चैप्टर 2 में क्या आपने कुछ ट्रिगर चेंज, ड्राइविंग फोर्सेस कुछ पढ़ा आपने? एग्जैक्टली ज्योति, ट्रिगर्स ऑफ चेंज, राइट। लेट्स रॉक। चलो फिर देखो, ये एक आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गया। Major core competencies are identified in 3 areas: competitor differentiation, customer value, and application to the other market. Straightforward question. ये भी आपको यहीं पर मिलेगा, ये रहा। So this is there. मैंने आपको बोला था, ये देखो शॉर्ट नोट आ सकता है, मैंने आपको बताया था इनके ऊपर एक शॉर्ट नोट आपको मिल सकता है, राइट। सो आप ये देखिए ये वाला क्वेश्चन है। सो दिस इज पेज नंबर 2.15, राइट। चलिए थर्ड हमने अभी तक किया नहीं है, लेट्स गो टू दिस। ओके बताइए इस क्वेश्चन में क्या होगा? कोई है जो कि इंडिया का फर्स्ट पिज़्ज़ा चेन, डिलीवरी चेन है, मोनोपोली था उसके पास काफ़ी टाइम तक, लेकिन फिर एंट्री मारा किसी और ने एंड इट इज स्ट्रगलिंग टू कॉम्पीट। बोथ ऑफ देम हैव ओपनड सेवरल ईटरीज एंड प्राइस्ड the product aggressively. In last 4 years the chain has suffered significant losses. The chain wishes to know whether they should go for turnaround strategy and list out the competent action plan for turnaround strategy. Straightforward question again,
ये भी एक आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया। आप मुझे बताओ, आपसे वो ये पूछ रहा है, द चेन विशेस टू नो वेदर दे शुड गो फॉर टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन आपका ये, लिस्ट आउट द कंपोनेंट्स ऑफ द टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। आप मुझे बता सकते हो क्या 2 क्वेश्चंस वो आपसे पूछ रहा है? विच आर द 2 क्वेश्चंस इट इज आस्किंग? इसी को अगर इनडायरेक्टली लिखो, बिल्कुल ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रहा है। इस लाइन में वो आपसे क्या पूछ रहा है? हु शुड अडॉप्ट टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, एंड दूसरा वो आपसे पूछ रहा है एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। डेंजर सिग्नल्स, बिल्कुल करेक्ट सना। तो यहां पर हु मतलब आप वो डेंजर सिग्नल्स बताओगे। तो हम अगर चैप्टर 4 में चले टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी के लिए, तो ये रहा। और आप देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था, या तो ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आएगा या फिर आपको केस स्टडी पूछेगा वो। और आप देखो ये वाले कारण है। ओके, right? So this is again page number 2.15 where you are going to get the answer for this question. Then ये तो आपका बिल्कुल सही है। What is stability and what are the reasons to pursue stability? कितना? Sorry, 4.15 करेक्ट, थैंक यू। हाँ, और ये इसका पेज नंबर क्या हो जाएगा? ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है आपका, बिल्कुल स्टार्टिंग में स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी था और ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 4.5 पे, राइट? ये रहा स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी एंड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? चलिए फिर आगे देखते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। अ सेंचुरी ओल्ड फुटवेयर कंपनी मोटा शूज, कमाल है भाई, has had an image of being the footwear choice of the formal occasion. In an attempt to reinvent the brand, it tied up with a foreign footwear giant Bufrine to manufacture and sell hide seek brand in the country. Putting its best foot forward, it launched extra soft, casual and relaxed footwear for the young, aimed at the brand and image makeover of Mota shoes. Decided the price, the hike sees at premium. आप मुझे बताओ, what kind of Michael Porter business level strategy is used by Mota shoes company and state the advantages? क्या कर रहा है वो? Which strategy it is adopting? ये कौन सी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर रहा है? डिफरेंशिएशन, परफेक्ट, ये डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर रहा है। ओके, करेक्ट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, बायर्स कैन एक्सर्ट कंसिडरेबल प्रेशर, डू यू अग्री? आंसर इज यस। और यहां पर आप स्ट्रेट अवे क्या लिख दोगे? बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर्स। अब बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स यहां पर लिख दोगे। ओके, चलिए अब लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे, इसको भी देख लेते हैं। अ वेब कंपनी इनिशियली स्टार्टेड एज एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर बुक्स फ्रॉम बिगेस्ट ई स्टोर, इट्स ओनर वांट्स टू एक्सपैंड एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इम्प्लीमेंटेशन दिस। ये ना आपसे फ्लिपकार्ट का स्टोरी बता रहा है। आगे वो बता रहा है, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ रेजिंग द फंड्स दैट इम्पैक्ट देयर, और उनके इम्पैक्ट भी आपको वो बता रहा है एज अ फाइनेंस मैनेजर। तो बेसिकली आपके ब्रॉड सोर्सेस क्या है? डेट, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। इनका इम्पैक्ट, इसका एडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज, एडवांटेज डिसएडवांटेज, एडवांटेज डिसएडवांटेज। ये हो गया आपका प्योरली एफएम से आंसर। एसएम तो अभी तक हमने लिखा ही नहीं है। एसएम में अगर आप चेक करोगे तो आपको आंसर यहां पर मिलेगा, पेज नंबर 2.13। कहां से पैसे आप रेज कर सकते हो? सो दिस इज 2.13, सॉरी 2 नहीं, ये बार बार 2 क्यों आ रहा है? 6.13। तो आपको यहां पर आंसर मिल जाएगा, राइट? देन इम्प्लीमेंटिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन अ बिजनेस हैज सेवरल स्टेप्स, डिस्कस। तो इसमें हम स्ट्रेट अवे चलते हैं फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी के लिए, और ये आ गया स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, पेज नंबर 6.20।
6.20. So this you can write it here. आप बताइए क्या अब थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है? क्या थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, या एटलीस्ट आपको ये पता चल रहा है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड, राइट? मतलब या तो आपको आइडिया लगना चाहिए कि अब कैसे पढ़ना है, और अगर आप ऑलरेडी पढ़ रहे थे तो अब आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए दैट यस यू आर एबल टू इंटरप्रेट, और इस तरह से ही करके क्वेश्चंस आपको एसएम में मिलेगा. सो कीप प्रिपेयरिंग दिस वे. नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम कौन से चैप्टर को शुरू करते हैं, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर today's lecture. Take care. Bye bye.